नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरआरबी एनटीपीसी की इस सीरीज में। तो क्वेश्चन सीरीज है और आज का फर्स्ट हमारा है आरआरबी चंडीगढ़ का 31/10/2004 का क्वेश्चन पेपर से जो प्रश्न पूछे गए थे। तो देखिए, फर्स्ट है हमारा, लिखने की कला को सर्वप्रथम चाइनीजों ने विकसित किया था। महमूद गजनवी के साथ इतिहासकार अल बरूदीन भारत आया था। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नंदा देवी है। मानव शरीर में रक्त परिसंचरण के संबंध में विलियम हार्वे ने पूर्ण विवरण किया था। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। कार्ल मार्क्स एक जर्मनी था। विश्व शांति के लिए यूएनओ का सुरक्षा परिषद उत्तरदायी होता है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 में पारित हुआ। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। मुस्लिम लीग 1906 में संस्थापित हुई थी। तो मुस्लिम लीग 1906 में संस्थापित हुई थी। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस नाइट्रोजन होता है। सर्वाधिक मात्रा में भूपर्पटी पर पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। यूरेनियम सबसे अधिक झारखंड के जादूगोड़ा में पाया जाता है। ठोस की शुद्धता गलनांक बिंदु से प्राप्त होती है और न्यूट्रॉन एक आवेशहीन कण है। पणजी मांडोवी नदी के किनारे स्थित है। आरआरबी बेंगलोर 21/11/2004 की बात करते हैं तो भारत के आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे। बवंडर एक अति न्यून दाब केंद्र है। जुड़वा शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद हैं। विश्व की पहली चालक रहित ट्रेन 2003 में सिंगापुर में शुरू हुई थी। पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति अपनी स्थिरता बनाए रखने के लिए आगे की ओर झुकता है। ध्रुव तारा लघु सप्तऋषि तारामंडल का भाग है। रेडियो कार्बन काल निर्धारण द्वारा जीवाश्मों की आयु ज्ञात की जाती है। वाराणसी में डीजल इंजन बनाए जाते हैं। तो रेलवे के डीजल इंजन जो कहाँ पे बनाए जाते हैं? वाराणसी में बनाए जाते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में अवस्थित है। मालाप्रभा परियोजना कर्नाटक में स्थित है। अधिकांश मौसम परिघटनाएं अक्षोभ मंडल में होती हैं। तो मौसम की जो परिघटनाएं होती है कहाँ पे होती हैं? अक्षोभ मंडल में होती हैं। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक था। कृष्ण देव राय बाबर के समकालीन था। पेट्रोलियम अनेक हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है। तो पेट्रोलियम है जो किसका मिश्रण है? अनेक हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है। नेक्स्ट बात करते हैं आरआरबी मालदा 2004 की। तो देखिए, गैर कांग्रेसी सरकार वाला प्रथम राज्य केरल 1957 में जो है गठन किया गया था। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र राज्य सबसे बड़ी संख्या में लोकसभा सांसदों को भेजता है। मालदीव की राजधानी माले है। नाभिकीय रिएक्टर के विनिर्माण में यूरेनियम तत्व अनिवार्य होता है। तो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं जो उनके निर्माण के लिए यूरेनियम तत्व है जो वो आवश्यक होता है। मेथनॉल एक वुड अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। भारतीय सरकार का सबसे कम कुल वन आच्छादित क्षेत्र हरियाणा है। यानी कि भारत में जो राज्य है भारत का, उसमें सबसे कम वन कहाँ पे हैं? हरियाणा में है। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक घनत्व अक्षोभ मंडल में होता है। भारतीय संसद ने जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002 को पास किया था। तो जैव विविधता अधिनियम भारतीय संसद द्वारा कब पास किया गया था? 11 दिसंबर 2002 को। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं कौन कौन सी हैं? अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। सूर्य की विकसित ऊर्जा का कारण नाभिकीय संलयन है। व्हाइट गुड्स का अर्थ साबुन, डिटर्जेंट और अन्य जन सामान्य की उपयोग वस्तुएं हैं। फिल्म चोखरवाली के निर्देशक ऋतुपर्णो घोष
है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट विद्युत ऊर्जा की एक यूनिट है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं भोपाल की। तो देखिए, भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया था? 1953 में किया गया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व। ट्रांसफार्मर उच्च एसी करंट को निम्न एसी में बदलता है, यानी कि हाई वोल्टेज को कम वोल्टेज में बदलता है। कौन बदलता है? ट्रांसफार्मर बदलता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के वेतन में संशोधन संसद करता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। भारत के आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। पौधों का विकास सबसे अधिक वर्षा ऋतु में होता है। फुटबॉल में हाइड्रोजन गैस भरा होता है। सतीश धवन रिसर्च सेंटर श्रीहरिकोटा में स्थित है। सबसे बड़ा मैमल ब्लू व्हेल मछली है और कंगारू का बच्चा अर्धविकसित जन्म लेता है। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट है भारतीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। रेल पहिया और धुरी बेंगलोर में बनता है। तो रेलवे के जो पहिए और धुरी होती हैं वो कहाँ पे बनाई जाते हैं? बेंगलोर में बनाई जाती हैं। डाकघर 8 जोनों में बांटा गया है। इसमें बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन बैंक की। तो देखिए फर्स्ट है हमारा पौधा सेकंड तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से और वर्षा है सेंटीमीटर में। देखिए चावल के लिए आवश्यक है 17 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान और वर्षा 75 से 200 सेंटीमीटर की। गेहूं के लिए 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान जरूरी होता है, आवश्यक होता है और इसके लिए वर्षा होती है जो 50 से 75 सेंटीमीटर तक की होनी चाहिए। बाजरा के लिए 25 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना चाहिए और 50 से 79 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। जौ के लिए 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान की आवश्यकता होती है और 70 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता होती है। चना और दलहन के लिए 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान की आवश्यकता होती है और 30 से 50 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। मक्का के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है और 50 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता होती है। चाय के लिए 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है और 150 से ऊपर की वर्षा की आवश्यकता होती है। कहवा के लिए 10 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के तापमान की आवश्यकता होती है और 150 से 250 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता होती है। तंबाकू के लिए 16 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान की आवश्यकता होती है और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। कपास के लिए 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान की आवश्यकता होती है। 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंश एवं शासकों की बात करते हैं तो एक साइड में है शासक और एक साइड में है शासन काल। तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक था और 1206 से 1210 ईस्वी तक का इसका शासनकाल था, यानी कि 4 वर्षों का। नेक्स्ट है आराम शाह का शासनकाल था 1210 से 1211 ईस्वी तक। इल्तुतमिश शासक था और इसका जो शासनकाल था 1211 से 1236 ईस्वी तक था। रुकनुद्दीन फिरोज का शासनकाल 1236 ईस्वी में था। रजिया सुल्तान का शासन 1236 से 1240 ईस्वी था। मुइजुद्दीन बहराम शाह का शासनकाल था जो 1240 से 1242 ईस्वी तक था। अलाउद्दीन मसूद शाह का शासनकाल 1242 से 1246 ईस्वी था। नसरुद्दीन मुहम्मद का जो शासनकाल था वो था 1246 से 1266 तक का। गयासुद्दीन बलबन का शासनकाल 1266 से 1286 था। कोकोबाद एवं शमसुद्दीन क्यूमर्स का शासनकाल था 1287 से 1290 ईस्वी। बात करते हैं खिलजी वंश की। तो देखिए जलालुद्दीन खिलजी इसका खिलजी वंश का संस्थापक था और कार्यकाल था जो इसका 1290 से 1296 ईस्वी था। अलाउद्दीन खिलजी इसका शासनकाल था 1296 से 1316 ईस्वी।
शहाबुद्दीन उमर का शासनकाल था 1316 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी का शासनकाल था 1316 से 1320 ईस्वी। और नसरुद्दीन खुसबर शाह का जो शासनकाल था वो 1320 ईस्वी के आगे था। नेक्स्ट बात करते हैं तुगलक वंश की। तो गयासुद्दीन तुगलक जो संस्थापक था तुगलक वंश का, इसका शासनकाल रहा है 1320 से 1325 ईस्वी। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल रहा है 1325 से 1351। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल रहा है 1351 से 1388 ईस्वी तक। गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय का शासनकाल रहा है 1388 से 1389 ईस्वी तक। अबू बकर का शासनकाल रहा 1389 से 1390 ईस्वी में। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह का जो शासनकाल रहा 1390 से 1394 ईस्वी। अलाउद्दीन सिकंदर शाह का शासन रहा है 1394 के बाद। नसरुद्दीन महमूद का शासन रहा है 1394 से 1412 ईस्वी तक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सैयद वंश की। तो खिलजी खां संस्थापक था सैयद वंश का और शासनकाल रहा इसका 1414 से 1421 ईस्वी में। मुबारक शाह का शासनकाल रहा है 1421 से 1434 ईस्वी। मोहम्मद शाह का शासनकाल रहा है 1434 से 1445 ईस्वी। अलाउद्दीन आलम शाह का शासनकाल रहा है 1445 से 1450 ईस्वी तक। नेक्स्ट बात करते हैं लोधी वंश की। तो देखिए बहलोल लोधी संस्थापक थे लोधी वंश के, जिसका शासनकाल रहा है 1451 से 1489 तक। सिकंदर शाह लोधी का शासन रहा है 1489 से 1517 तक। और इब्राहिम लोधी का जो शासनकाल रहा है 1517 से 1526 ईस्वी तक रहा है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आरआरबी गोरखपुर 2004 की। तो देखिए दुग्ध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। प्राकृतिक रबर दक्षिण पूर्वी एशिया की मुख्य उपज है। भारत में गुजरात राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा समुद्री तट है। डोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। बोरोबुदुर का मंदिर जावा में स्थित है। अजमेर की स्थापना अजयपाल ने की थी। भारत में रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य कर्नाटक है। कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है, यानी कि कपास के लिए काली मिट्टी जो होती है वो बहुत ही आवश्यक होती है। काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा कपास होती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेट वेस्ट ट्रॉफी का संबंध किससे है। तो क्रिकेट से संबंधित है नेट वेस्ट ट्रॉफी। समाचार पत्र सर्वाधिक मात्रा में उत्तर प्रदेश में प्रकाशित होता है। बरमुडा त्रिभुज उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। पांड्य वंश का प्रमुख केंद्र मदुरई है। सांख्य भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। CIMO चार्ट का प्रयोग प्रोसेस एनालिसिस में होता है। नेक्स्ट चलिए बात करते हैं आरआरबी महेंद्रू घाट की। तो गुल्ली वर्स ट्रेवल्स के लेखक जोनाथन स्विफ्ट थे। सतनियों का हृदय 4 कोष्ठ का होता है और सबसे ज़्यादा वन वाला राज्य मध्य प्रदेश है। लोकसभा को केवल राष्ट्रपति भंग कर सकता है। हेनसांग हर्षवर्धन के शासन में भारत में आया था। तो जो हेनसांग था किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। वर्तमान में भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि पहले तक्षशिला विश्वविद्यालय था। प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को विदेशी भूमि, जो कि सोवियत संघ से छोड़ा गया था। लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। बाबूजी के नाम से जगजीवन राम को जाना जाता है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। समुद्र के पानी में लवणता का कारण सोडियम क्लोराइड का होना है। पोर्सिलेन विद्युत रोधी कांच का उद्देश्य गैसों एवं नमी के अवशोषण को रोकना है। प्रतिरोध मानकों को बचाने हेतु तांबा का प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर का उपयोग सूर्य के ताप को मापने के लिए किया जाता है। स्टैंडर्ड टाइम सामान्य समय प्लस अलाउंस के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं तो आरआरबी अजमेर की।
2005 की। देखिए आज का फर्स्ट हमारा इसमें है अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त से है। प्रथम महिला मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान थी। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। पंडित शिव कुमार शर्मा एक संतूर वादक थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। रेक्टिफायर यंत्र एसी को डीसी में बदलता है। विटामिन B12 का नाम जो रासायनिक नाम है इसका साइनोकोबालेमिन है। और देवघाना पक्षी विहार भरतपुर राज्य जो कि राजस्थान में स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। सबसे अधिक मक्का कर्नाटक में होता है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड है। वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में 6 खिलाड़ी होते हैं। राष्ट्रकूट की राजधानी मान्यखेड़ थी। भगवान बुद्ध शाक्य कुल के थे। बर्नौली के सिद्धांत ऊर्जा के संरक्षण को दर्शाता है। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के फांसी के समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। कैपिलरिटी संसर्जन एवं आसंजन के कारण होती है। नेक्स्ट बात करते हैं आरआरबी महेंद्रो घाट की। तो देखिए बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। अफ्रीका महादेश को अंध महादेश कहा जाता है। प्रोटेस्टेंट धर्म के संस्थापक मार्टिन लूथर किंग थे और कालिदास विक्रमादित्य के दरबारी थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कोहिनूर हीरा को नादिर शाह ने लूटा था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में 172 देशों ने भाग लिया था। बूढ़ी गंडक का उद्गम स्थल सोमेश्वर की पहाड़ी से होता है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है। भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है और भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। गुरु नानक का जन्म 1469 को तलवंडी पेशावर ग्राम में हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं, यानी कि पृथ्वी की जो घूर्णन गति है घूमने के कारण उसके दिन रात होते हैं। दंड संहिता धारा 302 हत्या से संबंधित है। राष्ट्रीय गान कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय गान है प्रथम बार राष्ट्रीय गान वो कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रपति लोकसभा के आंगल भारतीय समुदाय के 2 लोगों को संसद सदस्य मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट चलिए बात करते हैं क्वेश्चन बैंक की। मुगल शासक एवं उनके शासनकाल की बात करते हैं तो शासक है एक साइड में और एक साइड में शासनकाल है। तो देखिए बाबर का शासन काल रहा है 1526 से 1530 ईस्वी। हुमायूं का शासनकाल रहा है 1530 से 1556। अकबर का शासनकाल रहा है 1556 से 1605 में। जहांगीर का शासनकाल रहा है 1605 से 1627 ईस्वी। शाहजहां का शासनकाल रहा है 1627 से 1657 ईस्वी। औरंगजेब का शासनकाल रहा है 1658 से 1707। बहादुर शाह प्रथम का शासनकाल रहा है 1707 से 1712 ईस्वी। जहांदार शाह का शासनकाल रहा है 1712 से 1713 ईस्वी। फर्रुख सियर का शासनकाल रहा है 1713 से 1719 ईस्वी। मुहम्मद शाह का शासनकाल रहा है 1719 से 1748। अहमद शाह का शासन रहा है 1748 से 1754। आलमगीर द्वितीय का शासनकाल रहा है 1754 से 1759 तक का। शाह आलम द्वितीय का शासनकाल रहा है 1759 से 1806 ईस्वी। अकबर द्वितीय का शासनकाल रहा है 1806 से 1837। बहादुर शाह जफर का जो द्वितीय है उनका शासनकाल रहा है 1837 से 1857 ईस्वी तक। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रमुख देश के राष्ट्रीय चिन्ह की। तो देखिए अशोक चक्र है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। चांद तारा तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह है। वाटर लिली बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह है। मैपल लीफ कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह है। सफ़ेद लिली इटली का राष्ट्रीय चिन्ह है। ईगल स्पेन का। गोल्डन रोड अमेरिका का। गुलाब का फूल ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह है। कीवी न्यूजीलैंड का। लिली फ्रांस का। बैटल ऑस्ट्रेलिया का।
गुलदाउदी जापान का, शैमरॉक आयरलैंड का, कॉर्नफ्लावर जर्मनी का, गुलाब फूल ईरान का और समुद्र तट डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्रमुख सिख गुरु और उनके कार्यों के बारे में। यहाँ पे एक साइड सिख गुरु और एक साइड में कार्य हैं। देखिए, गुरु नानक देव जी तो सिख धर्म की स्थापना की थी। गुरु अंगद जी ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। गुरु रामदास देव जी ने अमृतसर नगर की स्थापना की। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन किया है। गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया। गुरु हरगोबिंद सिंह ने अकाल तख्त की स्थापना की और गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। नेक्स्ट है इसमें प्रमुख सैनिक प्रशिक्षण संस्थान, तो नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में है, नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली में, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में है, एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में, इंडियन नेवल एकेडमी कोचिन में, एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कोयम्बटूर में है, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में है आरआरबी गोरखपुर की तो 2005 की। रानी लक्ष्मीबाई ने अपना अंतिम युद्ध हीरोज के साथ लड़ा था। वासुवदत्ता सुबंधु की कृति है। पास्कल दाब का मात्रक होता है। भारत के चौथे राष्ट्रपति वी गिरी थे। संविधान में पहली बार संशोधन 1951 में हुआ था। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री 1608 ईस्वी में सूरत में स्थापित की थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव त्रिगवेली थे। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या को इराटोस्थेनीज ने मापी थी। सवाना घास मैदान अफ्रीका में पाया जाता है। पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। संतोष ट्रॉफी एक राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट है। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। दक्षिण भारत का शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को युद्ध में परास्त किया था। शाह आलम द्वितीय के बाद अकबर द्वितीय मुगल सम्राट बना था और तेल का सबसे बड़ा निर्यातक सऊदी अरब है। शिक्षा एवं संस्कृति के लिए कार्य करने वाली संस्था यूनेस्को है। पंडित रविशंकर का संबंध सितारा से है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन के दरबारी कवि थे। ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहा जाता है। नेक्स्ट है इसमें आरआरबी गोरखपुर 2005 का। तो देखिए, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है। गंगटोक सिक्किम प्रांत की राजधानी है। अवंतिका मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर का प्राचीन नाम है। साकेत के रचयिता मैथिलीषण गुप्त हैं। कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। बुखारेस्ट रोमानिया की राजधानी है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को 1952 ईस्वी में मान्यता दी गई थी। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था। स्टीपल शब्द हॉर्स रेसिंग से खेल से संबंधित है, यानी कि स्टीपल शब्द है जो घोड़ों की रेस से संबंधित है। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। विश्व दूर संचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस के मुख्यतः मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन गैस होती है। लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। विश्व का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक डेनिस टिटो है। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जोसेफ फोरियर ने दी थी। भारत के केंद्रीय बैंक का नाम भारतीय रिजर्व बैंक है। नेक्स्ट चलिए हम देखते हैं आरआरबी भोपाल की। तो देखिए, रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? मंगल ग्रह है। संसार की सबसे ऊंची झील टीटिका का एंडीज पर्वत पर स्थित है। केरल का उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में है। पटना स्थित गोलघर का निर्माण 1786 में हुआ था। धुंध, कोहरा और धुआं का संयोजन है। तो धुंध जो है वो कोहरा और धुआं का संयोजन है। लैब्राडोर एक ठंडी जलधारा है। लाफिंग गैस का व्यापारिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O है। नेक्स्ट है विटामिन बी तथा सी जल में घुलनशील होता है। अष्ट प्रधानमंत्री परिषद शिवाजी के काल में थी। साकेत की रचयिता मैथिलीषण गुप्त हैं। कांचीपुरम तमिलनाडु में अवस्थित है।
चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। लिम्बाराम का संबंध तीरंदाजी से है। कलिंग युद्ध 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। विश्व की सबसे लंबी नदी स्वेज नहर है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू ने की थी। पुष्य भूति वंश के संस्थापक पुष्य भूति था। गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर महासागरीय धाराएं हैं। लॉर्ड रिपन ने महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। गैस वेल्डिंग की में सामान्यतया प्रयुक्त ज्वाला उदासीन होती है। आरआरबी रांची की बात करते हैं तो देखिए, विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संगठन महासंघ है, राष्ट्र महासंघ है। और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय इसके सदस्य देशों की संख्या 51 थी। ट्रेकोमा रोग मानव शरीर के नेत्र को प्रभावित करता है। अशोक का संबंध मौर्य वंश से है। एलिस एन वंडरलैंड लेविस कारोल की रचना है। पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राजील में किया गया था। शिवाजी का राज्याभिषेक 16 जून 1674 को काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट ने किया था। मदुरई जो कि तमिलनाडु में है, मीनाक्षी देवी की मूर्ति अवस्थित है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। भारत में दूसरा परमाणु परीक्षण 11 एवं 13 मई 1998 को पोखरण राजस्थान में किया गया था। विंबलडन एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। चाय पार्टी 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को अमेरिका में हुई थी, जिसके नायक सैमुअल एडिसन थे। राजा अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था और परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 में लागू हुआ। पृथ्वी की आकृति ज्योड एवं लक्ष्य वक्ष गोलाभ है। भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना वर्ष 1931 में हुई थी। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं क्वेश्चन बैंक की। तो देखिए, प्रमुख रोग एवं उनके बचाव के टीके हैं। तो टीबी और तपेदिक का टीका है BCG का। डिप्थीरिया और टिटनेस का टीका है DPT का। काली खांसी के लिए DPT का टीका लगाया जाता है। मम्पस, खसरा, रुबेला के लिए MMR का टीका लगाया जाता है। पोलियो के लिए पोलियो टीका लगाया जाता है। टाइफाइड के लिए TAB का टीका लगाया जाता है। छोटी माता के लिए रुबेला वैक्सीन लगाई जाती है और जर्मन खसरा के लिए रुबेला वैक्सीन लगाई जाती है। कांच एवं उनके उपयोग की बात करते हैं तो फ्लिंट कांच जो कि कैमरा, दूरबीन और लेंस में प्रयोग होता है। पायरेक्स कांच प्रयोगशाला के उपकरण में यूज होता है। सोडा कांच ट्यूबलाइट एवं बोतलों में प्रयोग होता है। क्राउन कांच विद्युत बल्ब बनाने के लिए उपयोग होता है। क्रूक्स कांच धूप चश्मा के लेंस में प्रयोग होता है। पोटास कांच कांच के बर्तन बनाने के लिए प्रयुक्त उपयोग होता है। और मृदु कांच जो कि परख नली बनाने में उपयोग होता है। पशुओं की गर्भ अवधि काल की बात कर लेते हैं। तो पशुओं में हाथी, घोड़ा, बाघ ऐसे बताए गए हैं। पशु गर्भ काल है। तो देखिए, हाथी का गर्भ काल होता है 624 दिन का, घोड़ा का 330 दिन का, बाघ का गर्भ काल होता है 155 दिन, कुत्ता का 63 दिन, भैंस का 300 दिन। ऊंट का कार्यकाल होता है गर्भकाल जो 400 दिन का, गाय का गर्भकाल होता है 284 दिन का, बकरी का गर्भकाल होता है 151 दिन, सुअर का 114 दिन और गधा का 365 दिन। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं दो रंगों के मिश्रण से बने रंग की। तो देखिए, लाल और नीला मिलकर क्या बनता है? मैजेंटा बनता है। लाल हरा को मिलाकर पीला, हरा और नीला को मिलाकर पिकॉक नीला, लाल और पिकॉक नीला को मिलाकर सफ़ेद, हरा और मजेंटा को मिलाकर सफ़ेद, नीला और पीला को मिलाकर सफ़ेद, लाल, हरा और नीला को मिलाकर सफ़ेद रंग बनता है। नेक्स्ट है इसमें प्रमुख प्राणियों के जीवन काल की। तो देखिए, हाथी का जीवन काल है 47 वर्ष, घोड़ा का 27 वर्ष, बाघ का 19 वर्ष, कुत्ता का 16 वर्ष, भैंस का 20 वर्ष, ऊँट का 20 वर्ष, गाय का 18 वर्ष, बकरी का 17 वर्ष, सुअर का 14 वर्ष और बिल्ली का 15 वर्ष।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं गवर्नर जनरल एवं उनकी नीतियों की। तो देखिए वारिंग हेस्टिंग्स ने 1772 में बंगाल का द्वैध शासन का अंत किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेजली द्वारा 1798 में सहायक संधि, लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1856 में राज्य हड़प नीति, लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 में स्थानीय स्वशासन, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन करवाया गया, विलियम बेंटिंक द्वारा 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई गई, लॉर्ड डफरिन द्वारा 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई। चलिए हम नेक्स्ट बात कर ले हैं आरआरबी गोरखपुर की। तो स्वराज पार्टी की घोषणा 1923 में हुई थी। चार मीनार को कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है। गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे। ड्यूस मार्क जर्मनी की मुद्रा है। औरंगजेब के शासनकाल में मराठा संभाजी को फांसी की सजा दी गई थी। काली खांसी ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होती है। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने 624 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को हराया था। गुरु अर्जुन देव जहांगीर के समकालीन थे। गौतमी पुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश का शासक था। द्वारा समुद्र होयसलों की राजधानी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की मुद्रा में विषव देवता की आकृति चित्रित थी। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए प्रसिद्ध है। अल-बुकरक ने गोवा को 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ अली शाह से जीता था। नेक्स्ट है इसमें विलय नीति के अंतर्गत झांसी, सतारा एवं मैसूर भारतीय कब्जे में किए गए थे। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। एशियन एंटीलोप का सबसे बड़ा प्राणी नील गाय है। NH1 दिल्ली को अमृतसर से जोड़ता है। आरआरबी मुंबई की बात करते हैं तो ग्रीनविच यूनाइटेड किंगडम में है। कुकी जनजाति मुख्यतः मणिपुरम राज्य में रहने वाले हैं। प्रथम मुगल बादशाह जहांगीर था जिसने ब्रिटिश को सूरत में फैक्ट्री खोलने का फरमान जारी किया था। भारी जल का उपयोग परमाणु संयंत्र में होता है। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए नेपोलियन की सहायता मांगी थी। कृष्ण देव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज दरबार के 8 महान कवि थे। प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। शुक्र ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है और पूर्व में डूबता है। लद्दाख की राजधानी लेह है। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को जुलाई 1947 में स्वीकृति प्रदान की गई। नेक्स्ट इसमें है किसी राज्य विधानसभा का सभापति अपना इस्तीफा उप सभापति को सौंपता है। मौलिक अधिकार भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है। पांड्यों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र मुदेरी था। मांसबदारी पद्धति शुरू करने का प्रमुख उद्देश्य अभिजात वर्ग को शांत रखना था। नेक्स्ट इसमें आरआरबी खड़गपुर की 2005 का क्वेश्चन चकमा बांग्लादेश में बोली जाने वाली भाषा एवं निवासी है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। महात्मा गांधी ने प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन रोलेट एक्ट के पश्चात आरंभ किया था। राउरकेला इस्पात कारखाना जर्मनी के सहयोग से बना। हिमाचल प्रदेश में स्थित नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना सतलुज नदी पर है। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश जिसकी लंबाई 1.3 किलोमीटर की है। यूरोपीय संघ का मुद्रा यूरो है और डीजल ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र जमालपुर में अवस्थित है। भारत में सबसे ज़्यादा एंग्लो इंडियन पश्चिम बंगाल में रहता है और भारत आने वाला पहला अंग्रेज ब्रिटिश जलपोत रेड ड्रैगन था। स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में किया गया। नेक्स्ट है 1119 ईस्वी में तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। डीजल इंजन की खोज रुडोल्फ डीजल ने की थी। हमदर्द मौलाना महमूद अली की रचना है।
24 मार्च 1947 को माउंटबेटन भारत के वायसराय बनकर आया था। नेक्स्ट है आरआरबी अहमदाबाद की, तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। डीएनए मानव रक्त का घटक नहीं है। नींबू रस का पीएच मान लगभग 2.4 होता है। पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान लगभग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। रिसर्च एटनबरो की फिल्म गांधी में महात्मा गांधी का अभिनय बेन किंग्सले ने किया था। सिनकोना वृक्ष विषुवतीय वनों में पाए जाते हैं। रंगून इरावती नदी के तट पर स्थित है। पाक स्ट्रेट यानी कि पाक जलडमरू तमिलनाडु के सबसे नज़दीक है। PIO का पूर्ण रूप है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। एवोगाड्रो संख्या का मान 6.023 बाई 10 की जूल 23 प्रति मोल होता है। कोणीय वेग की सही इकाई रेडियन प्रति सेकंड है। और रक्ताल्पता खून की कमी जो कि निम्न हीमोग्लोबिन से संबंधित है। हमारे भोजन में लौह तत्व का प्रमुख स्रोत पालक है। AMI पद सेलुलर फोनों से संबंधित है। भारतीय नौसेना के पास सुखोई वायुयान वाहक है। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 में हुई। शहद का मुख्य अवयव फ्रक्टोज होता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसमें आज की लास्ट क्वेश्चन बैंक की। तो देखिए भारत संविधान के प्रमुख स्रोत, तो अमेरिका का संविधान 1789 में बनाया गया। न्यायपालिका पूर्वावलोकन, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, उच्च न्यायालय, संविधान की सर्वोच्चता एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। जो भारत का संविधान है वो अमेरिका के संविधान से लिया गई ये जो कि हैं। कनाडा के संविधान 1946 से लिया गया है। संधानात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ। आयरलैंड के संविधान जो कि 1937 में बना से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और राष्ट्रपति की निर्वाचन नीति। ब्रिटिश संविधान से लिया गया है संसदीय शासन व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता और राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। जर्मनी से लिया गया है आपातकाल उपबंध और दक्षिण अफ्रीका का संविधान से लिया गया है संविधान संशोधन की पद्धति। सोवियत संघ के संविधान से ली गई मौलिक कर्तव्य। फ्रांसीसी संविधान से लिया गया गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई प्रस्तावना, समवर्ती सूची, शक्ति विभाजन। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारतीय संविधान की अनुसूचियों की बात करते हैं तो एक साइड में बताया गया अनुसूची और दूसरी साइड में विशेषताएं। पहली अनुसूची में संघ एवं राज्यों का उल्लेख, दूसरे में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के वेतन के बारे में। तीसरी अनुसूची में व्यवस्थापिका के सदस्य, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों के लिए शपथ के लिए जाने जाने वाली प्रतिज्ञा का प्रारूप तीसरी अनुसूची में है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में स्थानों के आवंटन का उल्लेख है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन। सातवीं अनुसूची में संघ, राज्य तथा समवर्ती सूची। आठवीं अनुसूची में भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख है। नौवीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधित अधिनियम। 10वीं सूची में दल बदल निरोधक उपबंध। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित और 12वीं अनुसूची जो है नगर पालिका से संबंधित है। और इसी के साथ आज की क्लास में हमारा इतना ही। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी से रिक्वेस्ट है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी का बटन दबा दें। और साथ ही जो ये PDF है इसका लिंक चाहिए आपको, PDF चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट PDF उपलब्ध है। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो।
तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए आपको क्लास कैसी लगी। चलिए मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।